नमस्कार साथियों, जो सही स्पीसीएस में आप लोग का स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के लिए बीपीएससी एईटीओ मैं राहुल आप लोग के लिए बीपीएससी एईटीओ एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोग का डिमांड था कि सर मुझे रीजनिंग का 1 शॉट सीरीज करवा दीजिए। तो आप लोग के डिमांड को पूरा करते हुए आज हम लेके आए हैं नंबर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आज आप लोग बैकलॉग क्लास अगर कोई है, नहीं तो अन्यथा आप लोग कोई भी बच्चा कोडिंग डिकोडिंग का 1 शॉट नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको कंप्लीट करके इसके बाद इस क्लास में आइए, फिर बहुत मज़ा आने वाला है तो आप लोग को। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या है, एईटीओ बैच का टारगेट बैच है और इसके लिए आप लोग को क्या है, कोर्स आप लोग का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नंबर सीरीज में क्या करना होता है, आप लोग को दी गई श्रृंखला को क्या करना होता है, पूरा करना होता है। और दी गई श्रृंखला में क्या होता है, गलत पद को क्या भी करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए आपको टाइप 1 की ओर चलते हैं। और टाइप 1 जो है आपको क्या है, अंक श्रृंखला पर क्या आधारित है। तो अंक श्रृंखला पर आधारित है और टाइप 1 में क्या बोला जा रहा है आपसे, तो जोर पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए फर्स्ट टाइप को देखिए और आप लोग इसको कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। जिसको ये क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या करिए, इसको कमेंट करिए। चलिए आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है आपसे, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया है आपसे, क्वेश्चन आपको ये दिया है 16, क्या दिया है 16 कितना बढ़ गया बाबू, 7 बढ़ गया। 16 से 23 से कितना बढ़ गया बाबू, 8 बढ़ गया। इस चीज को क्या रखना है, याद रखना है। फिर देखो बाबू कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। यहाँ से कितना बढ़ गया बाबू, 10 बढ़ गया। यहाँ से कितना बढ़ गया बाबू, 11 बढ़ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, +12 बढ़ा देंगे। +12 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 73। चलिए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। देखिए बाबू इस सीरीज में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, +7 +8 +9 +10 +11 +12 इस तरह से क्या कर रहे हैं, सीरीज को बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए क्या होगा, जोड़ पे आधारित हो गया सीरीज। तो आप लोग को क्या करना है, एक टाइप आप लोग का क्या पे आधारित प्रश्न, किस पे है, घटाव पे आधारित प्रश्न है। तो घटाव पे क्या है, देखो टाइप नंबर 1 देख ली, टाइप नंबर 2 में देखो 28 है, 28 के बाद 25 है, फिर 5 है आपका, फिर 21 है, फिर 18 है, फिर 5 है, फिर 14 है, फिर डैश है, फिर डैश है। तो आपको क्या बोल रहा है, डैश और डैश का वैल्यू क्या होने वाला है। तो देखो बाबू 28 से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, इसको कांस्टेंट रख दिया है, देखो 5 कांस्टेंट है। फिर देखो 1 मिनट कलर चेंज कर लो तो आप लोग के लिए। फिर 21 से 18 गया तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर क्या कर लिए, यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया है 5 को। सेम सीरीज इसी को फॉलो करना है। देखो यहाँ पे कितना है, 14 है। 14 से क्या करेंगे, 14 में से 3 घटा देंगे। 14 में से 3 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या रख देंगे, 5 कांस्टेंट रख देंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। आपका डैश में क्या बढ़ाएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 11 और 5। चलिए आप लोग को समझ में आया या नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। चलिए कोई आप लोग को तो गुणन पर आधारित है, मतलब क्या करना है, इसमें गुना करना होता है। इस चीज पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में ही रखना है। देखिए क्या किया जाता है, तो यहाँ देखिए पहले सीरीज को पहले देखिए आराम से, क्या लिखा जा रहा है, 12 से क्या लिख दिया गया, 6 लिख दिया गया है। 6 से क्या लिख दिया गया, 1, 6 से फिर क्या लिख दिया, 6 लिख दिया है। फिर 6 से क्या लिख दिया, 9 लिख दिया है। फिर आपसे पूछ रहा है डैश में क्या होने वाला है, मतलब क्वेश्चन मार्क्स क्या होने वाला है। फिर आपको यहाँ पे 45 दे दिया, फिर 135 दे दिया। तो इस सीरीज को पहचानने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा। तो पहले देखिए 12 से 6 लाने के लिए कितना से गुना कर देंगे, तो 1/2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा ना 12 बाबू। देखो 12 से 6 लाने के लिए क्या करेंगे, तो 12 को 6 लाने के लिए 1/2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो 6 आ गया। यहाँ पे क्या कर दिया, 1/2 कर दिया है। चलिए अब देखो 6 से 6 लाने के लिए क्या किया, तो 1 से गुना कर दिया, गुना 1, यहाँ पे कैसे गुना हाफ। अब देखो 6 से 9 लाने के लिए क्या किया है, तो 3/2 कर दो या 1.5 कर दो, 3/2 से गुना कर दो। अब देखो इससे फिर 9 से कितना लाना है तुमको, 8 लाना है। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे देखो एक चीज और बता दे रहा तुमको, 0.5 1 1.5 यहाँ 2 से गुना कर दो तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी तो आप लोग पूछ सकते हो। आप देखो 18 क्या कर दिया, 18 को फिर क्या किया, 18 को 2.5 से गुना कर दिया, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर 45 को किससे गुना कर दिया, देखो 3 से, तो कितना जो है 135 आ जाएगा। टाइप नंबर 4 में क्या दिया आपसे, देखिए टाइप नंबर 4 में क्या दिया है, वर्ग पे और घटाव पे आधारित क्या आपका प्रश्न है। इस चीज को क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए टाइप नंबर 4 में चलिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आप लोग क्या दिया। देखिए यहाँ पे कितना है, 12 का स्क्वायर है,
यहाँ पे कितना का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना का स्क्वायर 10। देखिए कितना कम हो गया 2 कम हो गया, कितना कम हो गया 2 कम हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 2 कम करने के बाद, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 36। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 36। आपसे ये बोला जा रहा है संख्याओं के वर्ग पे आधारित प्रश्न है, ठीक ना। तो संख्या के वर्ग पे देखिए 6 है, इसके बाद क्या है 7 है, देखिए 6 है 7 है 11 है 20 है, और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या होने वाला है। चलिए आप लोग का अच्छा से विजिबल हो रहा होगा। देखो बाबू 6 से क्या हो गया 6 से प्लस में 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर प्लस में 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर क्या कर देंगे देखो 1 का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर 1 2 के 3 के स्क्वायर 9, यहाँ पे क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर 16, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा। यहाँ पे क्या ऑप्शन होने वाला है आपका 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। दे दिया है 6 दे दिया है 24 दे दिया और 120 दे दिया है। आपको यहाँ पे क्या होने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। एक को क्या किया है 1 को 2 से गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए कलर चेंज कर देता है आप लोग, 2 से कितना हो गया 6 तो कितना से गुना कर दिया 3 से गुना कर दिया। अब देखिए 6 से क्या हो गया 24 तो कितना करते 4 से गुना कर दिया। उसके बाद देखिए 24 से क्या हो गया 20 तो कितना से 5 से गुना कर दिया। तो आपसे यही ना पूछ रहा है 24 इसको 6 से गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। टाइप का 6 में सी में ये बता रहे देखिए 0 से कितना है 3 है, 0 से 3 है, 3 से कितना है 8 है। तो आप लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना है किस तरह से बना है। फिर 8 से 15 है, इस पैटर्न को समझना पड़ेगा किस तरह से पैटर्न फ्लो किया है। चलिए 0 है तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ बाबू, तो 0 को क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ, 0 का 1 स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखो 3 है तो 3 को क्या लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर देखो 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 के स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 4 के स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 15 आ जाएगा। फिर 5 के स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा बताओ। फिर 6 के स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया ना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 35 आ बता रहा है। तो 6 का डी में आपसे ये बोला जा रहा है क्या है 2 है 5 है 10 है 17 है 26 है। यहाँ पे क्या होने वाला है आपसे पूछ रहा है। डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते, चलो डिफरेंस निकालते तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ 3 2 5 2 7 2 9 2 11 कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो संख्याओं क्या बोला घन के आधार पर आधारित प्रश्न आएगा। आपको इस टाइप का पैटर्न क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको इस टाइप रहेगा एग्जाम हॉल में क्या होगा, जितना भी टाइप बता रहा हूँ आपको इतना टाइप का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम हॉल में। आपको इस टाइप का क्वेश्चन करके जाइएगा तभी तो आप वहाँ पे सोल्व कर पाइएगा, क्योंकि अगर आ गया आपको पता ही नहीं किस तरह से सोल्व करना तो आप छोड़ के आ जाइएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए 1 है तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 8 है तो 8 कितना क्यूब 2 का क्यूब, 27 है तो 3 का क्यूब, 64 है तो 4 का क्यूब, 125 है तो 5 का क्यूब, 216 है तो 6 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कितना होगा 343 हो जाएगा। चलिए टाइप नंबर 8 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 8 में आपसे क्या बोला जाए सम संख्याओं पर क्या आधारित प्रश्न है। सम संख्या पर आधारित प्रश्न है तो आपको थोड़ी सी कुछ नहीं करना है। सम संख्या को देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इसके बाद क्या होने वाला है बाबू 18 के बाद क्या होता है 18 के बाद 20 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब +2 क्या कर दिया सब में ऐड कर दिया गया। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं इसको। टाइप नंबर 9 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 9 में आपसे विषम संख्या पर क्या आधारित प्रश्न है। देखिए 1 से 3 से 5 से 7 9 11 13 15 17 इसके बाद 19 इस तरह से भी आपका पैटर्न फॉलो हो गया। तो आभास संख्या पर आधारित प्रश्न आने वाले, तो आपको ये बताने का मकसद ये है इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। तो आप लोग क्या करिए अभी एक 1 शॉट वीडियो देख लीजिए और हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट में आप लोग आकर प्रैक्टिस में अप्लाई कीजिए, आप लोग का अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी देखते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में अलग अलग क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अलग अलग तरह से सोच पाइएगा। क्योंकि एक बार आप टाइप कर लें एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए आपका ईजी हो जाएगा चीज़ें। अगर आप लोग चाहते हैं इसमें और क्वेश्चन ऐड कर दे तो आप लोग बोलिएगा और क्वेश्चन ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन तत्काल में 1 शॉट 10-20 मिनट में यही काफ़ी है आप लोग के लिए। ये वीडियो एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप लोग को बोल रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन मिलेगा। अब 50 में 50 स्कोर करके आइएगा। आप लोग को बोले अंकित जी विपिन जी आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो बोलूँगा वही होगा, नहीं होगा तो फिर बोलिएगा मुझे। चलिए क्वेश्चन टाइप 8 है 13 है 20 है 31 है 44 है डैश है 80 है। तो देखिए आपको क्या करना फिर
इसको फिल करना है, फिल करिए। यहाँ पे क्या है, 5 से 8 कितना हो गया इंक्रीमेंट बताओ, +3 का इंक्रीमेंट हो गया। इसके बाद देखो 8 से कितना हो गया 13, तो प्लस 8 का 5 का इंक्रीमेंट हो गया। फिर देखो +7 का इंक्रीमेंट, फिर देखो +13 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इस तरह से क्या करना है आपको, फिल करना है। तो इसके बाद कितना हो जाएगा, 13 के बाद कितना हो जाएगा बाबू, 13 के बाद 17 आ जाएगा। कोई दिक्कत और समस्या तो नहीं है, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बताओ 61 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 प्लस में 17 कितना हो जाएगा, 61 आ जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी तो आप लोग पूछ सकते हैं। 3 2 5 2 7 2 9, अच्छा सॉरी चलो टाइप नंबर 11 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 11 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, गुणोत्तर संख्याओं पर क्या करना है आधारित प्रश्न है। तो आपको गुणोत्तर संख्या पे है तो पहले ही बोल दिया है। देखो 3 से 6 गया, कितना से गुना किया, 2 से। फिर 6 से 12 गया तो 2 से मल्टीप्लाई किया है। 12 से 24 गया तो 2 से मल्टीप्लाई, 24 48, 48 दूनी 96, 96 दूना कितना होता है बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में। 192 होती का संख्या पर आधारित प्रश्न आने वाला, इसको भी ध्यान में रखना है। देखो पहले क्या दिया, पहले 5 दे दिया, उसके बाद 18 दे दिया, फिर 57 दे दिया, फिर 174 दे दिया, फिर 525 दे दिया। फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। तो देखो 5 से कितना गया, तो 5 दिया 15, प्लस में 3 कर देगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर देखो 18 गुना 3 प्लस में 3 करेगा तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ये क्या करना, गुना का भी और प्लस जोड़ का भी, दोनों का क्या है, मिश्रण है। देखो 57 गुना में 3 प्लस में 3 कर देना तो कितना हो जाएगा, 174 हो जाएगा। फिर 174 गुना में 3 प्लस में 3 कर देगा तो 525 हो जाएगा। अब 525 गुना में 3 प्लस में 3 कर देगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 1578 आ जाएगा। तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलो क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 13 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, गलत अंक पर क्या करना है। गलत अंक श्रृंखला पर आधारित प्रश्न है। क्या होगा, कभी कभी गलत श्रृंखला भी दे देगा, उस पर भी आधारित प्रश्न दिया जाता है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है। देखो क्या बोला जा रहा है तुमसे, 3 दे दिया है, क्या दे दिया है, 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, 7 दे दिया है, 11 दे दिया है, 20 दे दिया है, 29 है, 47 है और 76 है। आपको क्या करना है, 3 से 4 दिया है। देखो क्या किया, यहाँ पे 3 से 4 गया। उसके बाद क्या कर दिया है, यहाँ पे देखो 4 से 7 गया। फिर देखो 4 से 7 हो गया। इसके बाद कितना हो गया, 11 हो गया ना। 4 से 7 कितना हो गया तुम्हारे, 11 हो गया। देखो यहाँ पे 11 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर 7 और 11 कितना होता है बाबू, 18। 7 11 कितना होता है, 18 होता है। 18 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितना होना चाहिए 18, लेकिन देखिए कितना दिया है 20। तो आपका पैटर्न क्या हो गया, गलत हो गया। आपका पैटर्न गलत हो गया, तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। 20 की जगह 18 होना चाहिए। वही बोला, गलत अंक आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना। इस टाइप 13 के बी में क्या दिया है आप लोग से, 5 दिया है, इसके बाद 3 दे दिया है। देखो 5 है, देखो बाबू एक बार, 5 है, 3 है, 6 है, 10 है, 9 है और 12 है। आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, -2 कर दिया है। इसके बाद देखो 3 से 6 हो गया तो प्लस में 3 कर दिया है। इसके बाद देखो 3 प्लस में क्या हो गया, 5 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, बल्कि देख कितना दिया है, 10 दे दिया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अगर ऑप्शन में दिया होता तो 10 वाला ऑप्शन गलत हो जाता। यहाँ पे क्या करो, फिर -2 करो, यहाँ 11 तो हो जाता, फिर प्लस में 3 करो। देखिए यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपको इस चीज़ का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी गलत हो गया। चलिए 13 के टाइप सी में चलिए, 13 के टाइप सी में क्या दे रहा है, देखिए 105 दिया, 114 दिया, 127 दिया, 138, 153, 170, 189। आपको इसमें क्या करना है, गलत अंक निकालना है। तो गलत अंक निकालने के देखिए 105 से 114 कितना हो गया, +9 का इंक्रीमेंट। फिर यहाँ देखिए 114 से 127 कितना हो गया, +11 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। देखो यहाँ से यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे +13 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। यहाँ पे 11 कर देंगे तो 125 हो जाएगा। 125 हो जाता तो सीरीज पूरा कंप्लीट हो जाता। फिर देखो +15 हो जाएगा, फिर +15 17 हो जाएगा। डिफरेंस मतलब इस दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा ना, इतना इतना का होने वाला है, तो +19 हो जाएगा। ये पैटर्न आपका हो गया। देखिए 1 दे दिया है, 4 दे दिया है, 3 दे दिया है, 16 दे दिया है, 5 दे दिया है, 32 दे दिया है। बताओ यहाँ पहले देखो 1 से 3 गया तो +2 का इंक्रीमेंट, +2 का इंक्रीमेंट, +2 का इंक्रीमेंट। अब देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर दे रहा है, 4 का स्क्वायर दे रहा है, 4 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो 16 से 32, यहाँ क्या
2 से गुना कर दिया, यहाँ पे 2 से गुना कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे क्या 2 से गुना करेगा तो यहाँ पे 8 होना चाहिए था। यही तो गलती किया, क्या होना चाहिए था 8 होना चाहिए था। आपका गलत मैचिंग नंबर फाइंड आउट हो गया। चलिए आपका गलत अंक क्या हो गया, तो गलत अंक क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेशन में इस सभी क्वेश्चन को क्या करिए प्रैक्टिस करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। आज टोटल 7 क्वेश्चन है, आप लोग 7 क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब जो भी घर घर की बातें करनी है हम लोग कल कर लेंगे, क्योंकि टाइम